तो क्या आप भी एक ऐसे ट्रेडर हो जो कि स्ट्रैटेजी पे तो बहुत काम कर रहा है, पर तब भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, या फिर आप पे एक स्ट्रैटेजी है, आप उसे डेवलप करते जा रहे हो, पर तब भी आप एक लूजिंग टाइम पे चल रहे हो, या फिर एक लूजिंग स्ट्रीक आपकी मेंटेन्ड है उसकी वजह से। तो आपको एक चीज समझने की बिल्कुल जरूरत है, जो कि है स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको एक सेटअप देती है, बट साइकोलॉजी या फिर माइंडसेट वो चीज है जो कि रियल पैसा बना के देता है मार्केट में। इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत चीजें समझ सकते हो। और आपकी स्ट्रैटेजी अगर वर्किंग है, अगर वो अच्छा विन रेट रखती है, तो आप एक अपनी साइकोलॉजी को और डेवलप करके उसको और अच्छे से एनहांस करके आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो कि 90% लोग फेस करते हैं, और उनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो इफ योर स्ट्रैटेजी इज फुल्ली वर्किंग एंड स्टिल यू आर नॉट विनिंग ट्रेड। तो सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कैसे उन साइकोलॉजिकल चीज़ों पे आप काम कर सकते हो, और क्या क्या वो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा सा बैक ऑफ कर रही हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने मार्केट में एक चीज़ तो जरूर सुनी होगी कि मेरा है 10% स्ट्रैटेजी। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरा स्ट्रैटेजी एक बहुत अच्छी चीज़ है, और स्ट्रैटेजी मेरी 10% रोल प्ले करती है इन ट्रेडिंग। फिर मेरा आता है रिस्क मैनेजमेंट, कितना मैं रिस्क कर रहा हूँ और कितना मैं रिवॉर्ड लेना चाह रहा हूँ, कितना मैं अपना अकाउंट रिस्क कर रहा हूँ। सिंपल, रिस्क को मैनेज कर रहा हूँ। बट द मेन थिंग जो कि आप देखोगे सबसे ज्यादा परसेंटेज में है, ये 70%, विच इज द साइकोलॉजी। बट ज्यादातर लोग यहीं पे मार खा जाते हैं। तो ये मार क्यों खाते हैं? मैं आपको कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल चीजें बताऊंगा जो आपको लगेगी कि हाँ, यहाँ मैं भी शायद मार खा रहा हूँ, मैं इनको अगर सुधारूँ तो मैं और भी सही हो सकता हूँ। तो वो साइकोलॉजिकल चीजें कोई ज्यादा नहीं है। तो जो मेरा पहला फैक्टर है वो है फियर ऑफ लूजिंग। सिंपल सा समझ आ रहा है देख के? फियर ऑफ लूजिंग मतलब मैं एक ट्रेड में एंटर हो गया हूँ, मैंने क्या किया, मैं कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ। सपोज मैं एक लिक्विडिटी वाली स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ, लिक्विडिटी स्वीप की। उसमें क्या है कि जैसे ही मेरा पहला जो ब्रेकआउट होगा, जैसे ही वो मार्केट में हैपन होगा, सिंपल अगर मैं बताऊं, सपोज मेरा ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट आया, ब्रेकआउट दिया, ये ऐसे, फिर यहाँ से जब वो नीचे आया, तब मुझे यहाँ पर प्लान करना है फिर मैं बाय करूंगा या फिर मैं सेल करूंगा। तो सपोज मैंने बाय कर दिया, यहाँ पर मेरी एक बाइंग एंट्री बनी है। अब इसमें फियर ऑफ लूजिंग क्या है? ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, वो ट्रेड में तो घुस जाते हैं, स्ट्रैटेजी एकदम वर्किंग बताई मैंने आपको, ट्रेड में घुस गए, लेकिन उनको लगेगा कि मैं जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट काट लेता हूँ, जैसे ही मेरा ये नेकलाइन तक आएगा मैं अपना प्रॉफिट काट लूंगा। यहाँ पर मैंने काट लिया प्रॉफिट, बट ट्रेड ऊपर गया। या फिर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज सेम ये रेजिस्टेंस है, गया ट्रेड मेरा ऊपर, यहाँ से आया नीचे, फिर जैसे ही ऊपर आया ये, अब क्या करेंगे ज्यादातर ट्रेडर कि वो देखेंगे कि हाँ ठीक है यहाँ पर आ गया। अब आपने एक चीज जरूर सुनी होगी कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, इट नीड्स बोथ हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, टू कंटिन्यू अ ट्रेंड और अ पैटर्न। अब यहाँ से एक मार्केट चला है हायर लो बनाने, अब वो देखेंगे कि मेरा ब्रेक इवन पे आ गया एकदम, तो यहाँ से मैं ट्रेड काट देता हूँ जिससे मेरा लॉस कट जाए। बट इट वॉज अ हायर लो एंड इट जस्ट बिगिंस कंटिन्यूइंग अ हायर हाई। ये एक गलती हो गई। तो आप अपने सेटअप पे भरोसा ही नहीं कर रहे हो। आपने क्या है, आप ट्रेड में घुस गए हो, बट आप उसे होल्ड ही नहीं कर रहे हो। जब तक आपने ट्रेड को होल्ड नहीं करोगे, तब तक आप कैसे मार्केट में सस्टेन कर पाओगे? आप अपने लॉसेस को होल्ड कर सकते हो, बट अपने आप प्रॉफिटेबल चीज को आप होल्ड ही नहीं करना चाह रहे हो, तो ऐसे मार्केट में काम नहीं चलेगा। यू हैव टू होल्ड अंटिल योर 1:1 इज अचीव्ड। एक मैं आपको और चीज बताता हूँ, सपोज करो मेरा 1:1 अचीव हो गया मार्केट में, तो मैं क्या करूँ? एक है मेरी चीज कि अगर मेरा 1:1 अचीव हो जाता है, तो मैं पार्शियल क्वांटिटी क्लोज कर दूं, बुक कर दूं। मैं जैसे ही मेरा 1:1 अचीव होगा, मैं 50% अपनी क्वांटिटी आउट कर दूंगा। उससे क्या है, फिर अगर मार्केट नीचे भी जाता है मेरे स्टॉप लॉस के पास, तो मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो ऊपर जाता है तो 50% क्वांटिटी तब भी मेरी ऊपर जाएगी। तो यू हैव टू प्लान योर एग्जिट एंड ट्रस्ट योर सेटअप। एग्जिट प्लान करो
और सेटअप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करो कि हाँ मैंने एक सेटअप बनाया है, वो मेरा सेटअप 1:2 देता है, 1:1.5 देता है, 1:2.5 देता है। तो आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ये चीज। और अपने प्रॉफिट्स को होल्ड करो, लॉसेस को शॉर्टली काटो, सिंपल सी चीज। तो मेरा सेकंड जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे ट्रेडर करते हैं, वो है मेरा रिवेंज ट्रेडिंग। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है? आप क्या करते हो इसमें? मार्केट से फाइट करते रहते हो कि मैं तो एक ट्रेड में घुसा, मैं तो सेटअप के हिसाब से लिया अपने, लेकिन लॉस कर गया। ठीक है, फिर मैं दूसरे ट्रेड में घुसा। दूसरे ट्रेड में भी क्या हुआ? दूसरे ट्रेड में जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही यहाँ पर आया प्राइस रिटेस्ट पे। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन आपने यहाँ बाइंग पोजीशन नहीं, बट मार्केट नीचे चला गया, फिर से एक लॉस हो गया। सिंपल। ये तो मार्केट का एक बिहेवियर था। यहाँ पर तो आपको लॉस हो गया, आप तो ये देख रहे हो। अब एक चीज देखो, तीसरे में अब ज्यादातर क्या करेंगे लोग कि कोई सेटअप बन भी ना रहा हो, मैं मार्केट में घुस जाऊंगा। मैं क्या है कि मार्केट के साथ फाइट करूंगा। एक मैंने बुक में पढ़ा था कि नेवर फाइट विद द मार्केट। मार्केट इज नॉट गोइंग टू गिव यू मनी। मार्केट डजंट केयर कि आप किसी ट्रेड में हो, आप उस ट्रेड में हो, आपका ट्रेड ऑन है ऑफ है, आपका ट्रेड चल रहा है नहीं चल रहा है, मार्केट डू नॉट केयर। तो आपको ये चीज अपना संभाल के रखनी है दिमाग में कि गुस्से में ट्रेड नहीं लेना कि मेरा पहला लॉस हो गया, पहला मेरा लॉस, दूसरा भी मेरा लॉस, तीसरे में मैं रिवेंज ट्रेडिंग पे आ गया कि अब मार्केट में कोई भी सेटअप दिखे मुझे, कोई भी एक ब्रेक दिख जाए, बस मैं ब्रेक में घुस जाऊंगा ना, वहां और लॉस होगा। फिर रिवेंज ट्रेडिंग से आप, आपको अगर आपने सेटअप कर रखे कि मेरे दिन में 2 ट्रेड लूंगा, तो 2 ट्रेड ही लो। आप रिवेंज करते करते उसे 4 ट्रेड मत करो। यहाँ बहुत सारे लोग दिक्कत करते हैं। द मेन चीज जो आप कर सकते हो टू अवॉइड दिस, टेक अ ब्रेक आफ्टर अ लॉस, पॉज, ब्रीथ एंड रेस्ट। सिंपल सी चीज। जैसे ही आपका लॉस हो, ब्रेक ले लो, छोड़ दो, सब बंद कर दो। मार्केट चलता रहेगा, मार्केट 24 घंटे खुला हुआ है, 24 घंटे, 5 दिन पूरा खुला हुआ है मार्केट। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप उसे ले सकते हो अपॉर्चुनिटी को, किस हिसाब से आप उसे हैंडल कर सकते हो ट्रेड को। तो लॉस हुआ, बंद कर दो सब, बंद कर दो, पॉज लो, अगले दिन आओ नए माइंडसेट से, या फिर अगले सेशन में आओ, लंदन में ट्रेड करो, न्यूयॉर्क में आओ, न्यूयॉर्क में आओ तो अगले लंदन में आओ। तो ये चीज हो गई आपका सेकंड जो कि है रिवेंज ट्रेडिंग। तो थर्ड जो मेरी चीज आती है जो कि बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती है, विच इज फोमो। फोमो की फुल फॉर्म क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। सिंपल समझ में आ रहा है? ये एक ऐसा फियर है कि मिस आउट ना हो जाए। मैंने क्या है कि सिंपल सा अगर मैं आपको एक बताऊं क्या होता है, मैं आपको आज एक ही स्ट्रैटेजी बताऊंगा क्योंकि मैं भी उसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करता हूँ, और उस स्ट्रैटेजी पे मैंने अच्छे से ट्रेड करके मुझे पता है कि मैं क्या क्या गलती करता था, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल क्या है कि मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाके एक रेटेड जोन पे आया। रेटेड जोन पे क्या है? यहाँ से ना, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक करा, मैंने क्या करा, यहाँ से एक ले ली बाइंग एंट्री, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे यहाँ तक तो मिलेगा ट्रेड, फिर उसके ऊपर एक और मिलेगा। तो मुझे एक फियर था ना कि मिस आउट ना हो जाए ट्रेड, ऐसा ना हो कि एकदम से एक बड़ी कैंडल बन जाए और मुझे जो एंट्री है मेरी यहाँ पर बने। समझ रहे हो? सिंपल अगर मैं बताऊं, यहाँ से मार्केट गया, ये गया मार्केट, नीचे आया। अब मुझे यहाँ पर डर है कि ऐसा ना हो कि एक बड़ी कैंडल बन जाए यहाँ पर, इतनी बड़ी कैंडल कि मेरा ट्रेड मुझे यहाँ मिले, तो स्टॉप लॉस नीचे हो जाएगा ऑब्वियसली। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मैं मिस आउट ना कर जाऊं अपनी एंट्री को। अब क्या हो गया? अब सपोज करो, मैं एक नया एग्जांपल लेता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ कि ना, एक मैंने रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बना के यहाँ से ब्रेकआउट, एंड दैट्स अ लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ से जरा सा ऊपर आया मार्केट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जल्दी से अपना एक एंट्री बना ली कि मेरा मिस आउट ना हो जाए ट्रेड। मेरे दिमाग में कि फोमो है मेरे दिमाग में कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की, ये ट्रेड अगर छूट गया तो मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा। अब क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया मेरे फेवर में, बट इट डम्प्ड। क्या हुआ यहाँ पर? सेटअप मेरा बना नहीं था ठीक से, मुझे तो यहाँ पर एक कैंडल भी चाहिए थी ना कंफर्मेशन में।
मैंने उसका वेट ही नहीं करा क्योंकि मुझे डर है कि अगली कैंडल एक बड़ी कैंडल ना बन जाए। उस डर की वजह से मैंने एक जल्दी से एंट्री बना ली। उस एंट्री की वजह से क्या हुआ? लॉस। उस एंट्री की वजह से मेरा हो गया LOSS, लॉस। तो ये है मेरा फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे डर है कि मेरा मिस आउट ना हो जाए ट्रेड बिल्कुल। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट भाई हर रोज ओपन है, तो आपको ना पेशेंस रखना जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, बहुत सारी। मैं कहता हूँ मैं आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी दे सकता हूँ। उन स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी मार्केट में। 24 घंटे खुला है, 5 दिन खुला है, अपॉर्चुनिटी तो आएगी। अब लेट एंट्री हो रही है तो उसको अवॉइड करो। क्या पता वो अवॉइड करके आप एक लॉस से बच जाओ। अब फिर अगर मैं कहता हूँ अवॉइड करके वो एक अच्छा प्रॉफिट भी देगा। सपोज मैंने यहाँ पर अपना सोचा कि मुझे फोमो नहीं रखना, मैं यहाँ पर लेता नहीं हूँ, और मेरा फिर भी ऊपर चला गया। तब भी एक चीज देखो, आपका सेटअप तो वर्किंग है ना। ये तो मेरी कंफर्मेशन हो गई कि मेरा सेटअप वर्किंग है। मैंने क्या है अपना एक लॉस जो अवॉइड करा, मैंने लॉस को जो कि हो सकता था, क्योंकि मार्केट में दो चीज होंगी, या तो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सिंपल सा। अब मैं फोमो से बचने के लिए कभी कभी ट्रेड को छोड़ दो, लगता है सेटअप नहीं बन रहा, लीव इट एंड लीव द स्क्रीन, सिंपल। कोई और अपॉर्चुनिटी आएगी भाई, 24 घंटे मार्केट खुला है, इतनी बार अपॉर्चुनिटी आएगी, अलग अलग अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप कभी भी एंटर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड मेरा जो हो गया फोमो। और इसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ? सिंपल। अगर सेटअप नहीं बन रहा, छोड़ो। अगर आपकी लेट एंट्री हो रही है, छोड़ो, क्योंकि लेट एंट्री इज इक्वल्स टू लॉस, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आपको लग रहा है कि मैं मिस आउट ना कर जाऊं, ट्रेड को फोमो हो रहा है बहुत ज्यादा, छोड़ दो ट्रेड को। जरूरी नहीं है कि हर दिन ही पैसा बनाना है मार्केट से। कभी कभी अगर आपने कोई ट्रेड नहीं लिया तब भी एक अच्छा दिन होता है। अनलेस आप कोई लॉस तो नहीं ले रहे हो ना। किसी लॉस से अच्छा जीरो दिखना होता है। लॉस, मैं सपोज करता हूँ कि मैंने एक ट्रेड नहीं लिया एक दिन, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा जीरो ही तो दिखेगा उस दिन का। ये तो नहीं है कि मेरा $1000 का मेरा लॉस दिख गया वहां पर एक, समझे? तो कभी कभी ट्रेड को छोड़ना भी सही रहता है। दैट्स फोमो, जो कि ज्यादातर ट्रेडर्स को होता है। फिर चौथी जो मेरी साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा चीज वो है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है मार्केट में, वो है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्या है? अपने आप पे कंट्रोल रखना, कि अच्छा चलो ठीक है, आपको पैनिक नहीं करना किसी चीज पे। सेल्फ कंट्रोल मतलब पैनिक नहीं करना आपको, कि मुझे एकदम से पैनिक हो गया कि भाई एकदम विनिंग मोमेंट है, कि मैं एकदम ट्रेड देख रहा हूँ कि हाँ जा रहा है जा रहा है जा रहा है। पैनिक नहीं करना, एक काम करता हूँ, मार्केट ना ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो हायर हायर लो। अब क्या है कि मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से ना यहाँ पर एक एंट्री बना लेता हूँ, मार्केट नीचे भी जा सकता हूँ। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट में। मार्केट तो या तो ऊपर जाएगा, या तो जाएगा मेरा मार्केट नीचे। बट आपको अपने सेटअप के हिसाब से चलना है। सेटअप के हिसाब से चलना है। ये नहीं है कि मार्केट में दिख रहा है मार्केट तो डाउन ट्रेंड जा रहा है, एक ट्रेड ले लेता हूँ, प्रॉफिट हो ही जाएगा। ऐसे प्रॉफिट नहीं होता। आपका पता है विनिंग मोमेंट कौन सा होगा? जब आप सेल्फ कंट्रोल करना सीखोगे, पैनिक नहीं करोगे। तो अब एक चीज देखो, जब मेरा ट्रेडिंग इन तीन चीजों पे ही डिपेंड कर रही है, दैट्स द साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मेरी वर्किंग है, रिस्क मैनेजमेंट मेरा पूरा है, 1% रिस्क करूंगा, और छोटा अकाउंट है 0.5 पे भी करूंगा, 2% भी करूंगा, प्रॉफ फर्म है तब 1% करूंगा। ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट मेरा पूरा है, स्ट्रैटेजी मेरी पूरी है। साइकोलॉजिकल चीज मैंने आपको बता दी, क्या क्या गलती हो सकती है, इनको भी आपने सही कर लिया। तब ट्रेडिंग में और कुछ बचा ही नहीं है, तीन चीजें आप मास्टर कर लो, आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बट आपको इनको मास्टर करना है, साइकोलॉजी को मास्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही था इस वीडियो में, यही बताना। तो आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है लाइक करो, और मुझे बताओ क्या क्या आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है इन द कमेंट्स, की क्या क्या मुझे साइकोलॉजिकल दिक्कत आती है, मैं इसको कैसे सही करूं, कैसे मैं सही नहीं कर पा रहा है, फिर मुझे ये दिक्कत आती है, मैंने कैसे सही करी। तो ये चीज में बताना कमेंट में। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद द नेक्स्ट लर्निंग वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।